जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सटिंक्ट मैमल स्पीशीज़ इन पाकिस्तान देखेंगे। वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान के बारे में हम कुछ जान रहे हैं और इसमें कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं पाकिस्तान में। एक्सटिंक्ट हम उसे ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो किसी वक्त रुए ज़मीन पे चलते फिरते थे और अपना जलवा दिखाते थे, लेकिन वो ड्यू टू सम रीज़न वो अब यहाँ हमें नहीं मिलते। अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो पूरी दुनिया से ख़त्म हो गए हैं, बाज़ औक़ात ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर से वो ख़त्म हो चुके हैं। और कुछ ऐसे एरिया ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक्सटिंक्ट होते हैं किसी ख़ास एरिया के अंदर, और उसकी रीज़न होती है कि वो पाए ही वहाँ जाते हैं, जिन्हें हम इंडेमिक कहते हैं। तो वो ज़ाहिर वहाँ से ख़त्म होते हैं, वो पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही मैमल्स के बारे में आज हम देखेंगे। तो एक्सटिंक्ट मैमल स्पीशीज़ इन पाकिस्तान, ये हम जो है ये आज का हमारा मौजू है। और इसमें जो बहुत सारी मैमल्स की स्पीशीज़ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे, जो आमतौर पे हमें आइडिया भी नहीं है कि यहाँ पर कभी पाई जाती थी। हम ये समझते हैं कि अफ्रीका में या यूरोप में या इंडिया में पाई जाती हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं, यहाँ भी पाई जाती थी। और उसकी एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूंगा कि जो राइनोसेरस है उसके बारे में कहा जाता है कि एक जो मुग़ल बादशाह था उसने उसका शिकार किया था, और इसमें हमारे एक कहानी भी होती थी। तो इसका मतलब है वो यहाँ पर किसी टाइम में पाया जाता था। सो दो लिटिल डाटा इज़ अवेलेबल, हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है इस चीज़ के बारे में। देर इज़ लिटिल रीज़न टू बिलीव दैट पाकिस्तान बायोटा इज़ exempt फ्रॉम दिस रैपिड डिक्लाइन। ये हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो आइडिया ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से एनिमल जो है वो पाए जाते हैं, चूँकि यहाँ पर रिसर्च उतनी ज़्यादा नहीं है और हमें चीज़ों को समझने और देखने की भी इतनी आदत नहीं है। तो हमारे पास डेटा नहीं है कि ये इसमें कुछ जो एक्सटिंक्ट है एनिमल्स, वो चंद एक स्पीशीज़ हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। So within the last 400 years, at least 4 mammals are known to have disappeared from Pakistan. तो पाकिस्तान से तकरीबन पिछले 400 साल के अंदर 4 मैमल स्पीशीज़ हैं जो डिसअपियर हुई हैं। ठीक है, द टाइगर है, ये 4 वो हैं जो अभी हम देखेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। ठीक है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो एक तो टाइगर है, पैंथरा टाइग्रस जिसे कहते हैं। ठीक है, इनकी तस्वीरें हम आगे देखेंगे। स्वैम्प डियर है, ये एक हिरन की एक किस्म है जो आमतौर पे स्वैम्पी एरियाज़ में, जो दलदली इलाके हैं वहाँ पर पाए जाते थे। और इन्हें सिर्वस डबसेली इसका नाम था, जो साइंटिफिक नेम है। लॉयन है, जो शेर, आमतौर पे हम हमारे यहाँ जो चीता है उसको शेर कह दिया जाता है। वो कहते हैं जी हमने शेर देखा जंगलों में, वो बेसिकली चीता है। ठीक है, जो आम कॉमन है। तो लॉयन हमारे यहाँ नहीं पाया जाता, किसी टाइम पे ये था, पैंथरा ल्यू इसे कहते हैं। तो शेर किसी टाइम पे हमारे यहाँ था, लेकिन वो भी एक्सटिंक्ट हो गया है। एंड द इंडियन वन हॉर्न राइनोसरस, जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि गेंडा जो है, जो एक जिसके सर के ऊपर एक सींग होता है, वो गेंडा हमारे यहाँ पाया जाता था, लेकिन वो भी नहीं है। तो ये इस वक्त हमने जो अभी पढ़ी हैं, ये 4 स्पीशीज़ पढ़ी हैं। इसमें एक टाइगर है, स्वैम्प डियर है, और इसमें हमने गेंडा या सिंगल या वन हॉर्न राइनोसेरस इसे हम कहते हैं। इसके अलावा जो फर्दर 4 स्पीशीज आर आल्सो एक्सटिंक्ट। द एशियाटिक चीता है, ठीक है, ये भी हमारे यहाँ से ख़त्म हो गया है। और हमारे यहाँ जो चीता पाया जाता है वो एशियाटिक चीता नहीं है, ये और स्पीशीज़ है। ठीक है,
इसके अलावा द इंडियन वाइल्ड एस, ये हमारे यहाँ से ख़त्म हो गई है। इंडियन वाइल्ड एस जो जंगली इसको आप एस कह सकते हैं, ये किसी वक्त हमारे जंगलों में पाई जाती थी, ये हमारे यहाँ अब ख़त्म हो गई है। ठीक है, सो इंडियन वाइल्ड एस, एक्वस हेमिनस खुर इसे कहते हैं, एंड द हंगोल, ये जिसे हम सर्वस एल्फस हैंगोलू, ये इसका नाम था, जो जोलॉजिकल नेम है, मुश्किल नाम है, बाहर 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, 2 पे होता है, तो यहाँ पर इसकी जो सब स्पीशीज़ है वो भी दी गई है। ठीक है, स्पीशीज़ इसकी सिर्फ एल्फस है और हैंगोलू इसकी सब स्पीशीज़, ये यहाँ पर पाया जाता था। ठीक है, और ये जो ये एनिमल हैं ये भी हमारे हिरन की तरह से हैं। ठीक है, वो भी ख़त्म हो गए, है मोस्ट लाइकली बिकम एक्सटिंक्ट इन रीसेंट डेकेड्स, ये पिछले ही डेकेड कहते हैं दरअसल को तो ये पिछले दिनों में ही, ये पिछले सालों में ही ये ख़त्म हुए। ये आगे लिखा हुआ है रॉबर्ट्स 1977, खान एंड हुसैन 1985, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पे पेपर लिखा था और ये बताया था कि ये हमारे यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं। एक चौथी स्पीशीज़ जो हमारे यहाँ है एक्सटिंक्ट हो गई थी, वो ब्लैक बक है, जिसे एंटीलोप सर्विकैप्रा कहते हैं, और ये एक्सटिंक्ट में हम लिस्ट भी कर दी थी दुनिया के अंदर, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान से एक्सटिंक्ट हो गई थी, लेकिन और ये आमतौर पे कहा जाता है कि ये अमेरिका में कुछ हम ही से लेके गए थे अमेरिकन, और फिर वहाँ पर ये वाइल्ड में सक्सेसफुल हो गई, और फिर हमारे यहाँ वहाँ से इसके कुछ जो एनिमल हैं वो हम लेके आए, और लाल सुहानरा पार्क में जो बहावलपुर के अंदर है, उसके अंदर फिर आप इसकी कैप्टिवेटिव ब्रीडिंग है, जो उसको एक ख़ास कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रखा, अभी तक वाइल्ड के अंदर नहीं है। पिछले साल मैंने इसको विज़िट किया था, तो अब काफ़ी है वहाँ पर, डेवलपमेंट उनकी हो गई है, काफ़ी ब्रीडिंग भी होती है, लेकिन कैप्टिव ब्रीडिंग होती है। वाइल्ड के अंदर अभी हमने ना तो उनको रखा है, ना ही अभी हमने उनको टेस्ट किया है कि क्या वाइल्ड के अंदर वो ब्रीड करते हैं कि नहीं। जब तक वो एनिमल वाइल्ड के अंदर ब्रीड नहीं करेगा तो तब तक ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये 4 स्पीशीज़ है। अब आइए स्टूडेंट इनकी पिक्चर्स देखते हैं। ये एशियाटिक एलिफेंट है, ये भी हमारे यहाँ पाया जाता था और ये भी ख़त्म हो गया। ये जो अफ्रीका के अंदर एलिफेंट पाया जाता है उससे थोड़ा फ़र्क है, इसका साइज़ थोड़ा इस डिफरेंट इन साइज़, इसके जो सींग हैं, जो ख़ास तौर पे जो इसके हेड रीजन है वो थोड़ा जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, और इसके अलावा ये स्वैम्प डियर है, जिसका भी हमने जिक्र किया कि ये आमतौर पे स्वैम्पी एरियाज़ के अंदर पाया जाता था, जो आमतौर पे दलदली इलाके हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। ये भी ख़त्म हो गया है। ये टाइगर है, ये भी ख़त्म हो गया है, जो हम जिसको शेर कह सकते हैं, ये भी अब हमारे यहाँ नहीं है, किसी टाइम पे पाया जाता था। इसके अलावा ये लॉयन है, और लॉयन भी अब ख़त्म हो गया है, बब्बर शेर जिसे कहते हैं। ठीक है, ये भी ख़त्म हो गया है। और ये इंडियन 1 हॉर्न राइनोसरस जिसकी अभी बात हुई थी, तो ये गैंडा है, ये भी हमारे यहाँ अब नहीं है। ठीक है, किसी टाइम पे ये पाया जाता था, यहाँ रोम करते थे। और ये बेसिकली चीता है। ठीक है, और ये एशियाटिक चीता है, और ये भी ख़त्म हो गया है, एक्सटिंक्ट हो गया है। और ये इंडियन वाइल्ड एस है, इसका भी हमने जिक्र किया था, ये इंडियन वाइल्ड एस, ये भी ख़त्म हो गई है। ठीक है, ये अब नहीं। बाज़ कहते हैं कि पीछे खबर आई थी कि ये किसी जगह पे पाई जाती है, लेकिन मोस्टली यही समझा जाता है कि ये ख़त्म हो गई हैं। और इसकी
रीज़न हम देखेंगे कि क्यों ख़त्म हुई हैं। ये बेसिकली हैंगोल है। हैंगोल ये भी अब देखें कि हिरन की तरह से लगता है हमें, ये भी किसी वक्त यहाँ पर पाया जाता था, और ये एनिमल भी अब हमारे यहाँ से मैमल ख़त्म हो चुका है टोटली। तो ये ब्लैक बक है, ठीक है। अब ये कैप्टिविटी में है, और हमने कहा कि ये बहावलपुर जो लाल सोहरा पार्क है वहाँ पर हैं, वहाँ विज़िट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। बड़े हेल्दी हैं और बड़े खुशबाश भी नज़र आते हैं, लेकिन वाइल्ड के अंदर अभी। तो ये हमारा ही एनिमल था, हमारा ही जो मैमल था। इसको फिर वहाँ पर यूएसए में ले गए, और वहाँ जो है वो चूँकि उनका कंट्रोल ज़रा बेहतर है, वहाँ पर वाइल्ड ब्रीडिंग हो गई। हमारे यहाँ ये ख़त्म हो गया। उसकी वजह ये थी कि हमारे यहाँ शिकार बहुत होता है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आबादी बढ़ने के साथ साथ एक तो वाइल्ड एनिमल का हैबिटेट ख़त्म हो रहा है, वो एक रीज़न है, और दूसरी रीज़न जो है वो ये है कि इनडिस्क्रिमिनेट इनका जो शिकार है वो भी होता है। कोई लॉ नहीं है। अगर कोई डिपार्टमेंट्स बने भी हुए हैं तो प्रॉपरली हमारे यहाँ जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स का मामला है वहाँ भी, और वो करें भी तो क्या उसमें बहुत सारे जो पॉलिटिकल रीजंस होती हैं वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। हमारा जो लीगल सिस्टम है वहाँ से लोग छूट जाते हैं, और उनको अगर जुर्माना भी होता है तो थोड़ा बहुत होता है। और आबादी इतनी होगी, असला आम हो गया है, और असले के बढ़ने से हर इंसान ने बंदूक पकड़ी हुई है, और वो इनको, और दूसरा ये कि लोगों के अंदर ये सेंस ऑफ प्राइड पाया जाता है कि जी मैंने हिरन मारा है, मैंने फलां एनिमल को शिकार किया है, तो ये सेंस ऑफ प्राइड समझा जाता है। तो दिस इज़ वेरी सैड स्टोरी, जिससे वाइल्ड लाइफ भी ख़त्म हो रही है, वाइल्ड एनिमल जो हैं वो भी एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, और आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ हम इंशाल्लाह हाज़िर होंगे।